रोज की तरह एक नॉर्मल दिन चल रहा होता है। नोबिता हमेशा की तरह चिल्लाता हुआ अपने कमरे में आता है क्योंकि आज फिर से उसका जियान से झगड़ा होता है और अब वो डोरेमोन से कोई गैजेट मांगने आते हैं। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसका पूरा जहान हिल गया। डोरेमोन जमीन पर बेधड़क पड़ा हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो बहुत बुरा हो चुका था। नोबिता का दिमाग डोरेमोन को देखकर सुन पड़ गया। ये क्या हो गया डोरेमोन के साथ? उसने डोरेमोन को जोर जोर से हिलाया, उसका नाम चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब नोबिता की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसका सबसे प्यारा दोस्त, उसका प्रोटेक्टर अब नहीं रहा। होश संभालते ही उसने फौरन डोरेमी को बुलाया। जब डोरेमी आई उसने जो कहा उसने नोबिता का दिल तोड़ दिया। डोरेमोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। नोबिता ने फौरन कहा कि वो टाइम ट्रेवल करके एक और बैटरी ले आएगा, लेकिन डोरेमी ने मना कर दिया क्योंकि 21st सेंचुरी में फ्यूचर से कोई चीज सप्लाई करना बैन हो चुका था। अब डोरेमोन के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। नोबिता पूरी तरह टूट गया। दिन गुजरते गए, वो उदास रहता, किसी से बात नहीं करता। आसपास के लोग कहते कि नोबिता एक लेजी लड़का है जो कभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन डोरेमोन के खराब होने के बाद से नोबिता के अंदर सब कुछ बदल गया। उसको लोगों की परवाह ही होना खत्म हो गई। अब नोबिता ने फैसला किया, अगर कोई फ्यूचर से बैटरी नहीं ला सकता तो वो खुद साइंटिस्ट बनेगा, खुद अपने डोरेमोन को वापस लाएगा। और फिर वो दिन भी आया जब नोबिता ने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर लगा दी, डोरेमोन को वापस लाने के लिए। अब सालों तक वो मेहनत करता रहा। टाइम गुजरता गया और सुनियो एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया। जियान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया और शिजुका नोबिता की बीवी बन चुकी थी। लेकिन नोबिता सिर्फ एक ही मिशन पर था, डोरेमोन को वापस लाना। और फिर एक दिन एक शाम लैब के अंदर सिर्फ एक आवाज गूंजी, मैंने कर दिया। नोबिता चिल्लाया, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। उसने वो बैटरी बना ली थी जो सिर्फ 22nd सेंचुरी में मिल सकती थी। डोरेमोन अब वापस आ सकता था। नोबिता ने बेचैनी से वो बैटरी उठाई, डोरेमोन के अंदर इंसर्ट की। अब वहाँ एक पल के लिए सब कुछ रुक गया और फिर डोरेमोन की आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने नोबिता को देखा वो पूरी एनर्जी के साथ बोला, नोबिता तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं? लेकिन नोबिता अब एक ग्रोन अप साइंटिस्ट बन चुका था। उसके चेहरे पर बियर्ड आ गई थी और आंखों में सिर्फ एक चीज, डोरेमोन को वापस देखने की खुशी। काफी मजे की चीज थी। अब यहाँ जो मुझे एक्चुअल में मोरल मिला ना, वो यही है कि नोबिता जैसा लड़का जो हर चीज के लिए डोरेमोन पर डिपेंडेंट रहता था, हर वक्त हर चीज के लिए रोता था, उसी नोबिता ने एक दिन अपने दम पर एक ऐसा काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जिस लड़के को दुनिया हमेशा लूजर कहती थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बन गया। मुझे बताओ, क्या आपने कभी अपनी छुपी हुई ताकत को महसूस की है? क्योंकि अगर नोबिता अपने अंदर की पावर को अनलॉक कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। खैर, ये तो इस वीडियो का एंड हो गया था। अब अगर मैं अपने इमोशंस आपके साथ इस कार्टून्स के शेयर करूं तो वो कुछ ऐसे होंगे। आई थिंक कि डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून या एनिमे नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। आप में से कोई भी नहीं समझ सकता कि डोरेमोन मेरे लिए कितना ज्यादा प्रीशियस है। ये मेरे बचपन की सबसे खूबसूरत यादों का हिस्सा है और जब भी आज भी पुराने एपिसोड्स देखता हूँ ना, तो एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया हिट करता है जो कि अनएक्सप्लेनेबल है। वो गोल्डन टाइम याद आता है जब गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल के बाद पूरे दिन डोरेमोन देखता था मैं और उसका सूथिंग और पीसफुल बैकग्राउंड म्यूजिक सुनता था। एक नहीं सवार दो, ऐसे वाला। मुझे डोरेमोन से बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे वो एजुकेशनल टॉपिक्स हो या कुछ भी डेली लाइफ रिलेटेड। मुझे सब कुछ डोरेमोन ने एक्सप्लेन किया। या फिर वो अजीबोगरीब गैजेट्स जो मुझे ये सोचने पर मजबूर करते थे कि क्या ये सब चीजें असल में भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती होंगी किसी दूसरे प्लेनेट में। हाँ, मैं अक्सर अपनी मामा से पूछा करता था, इनफैक्ट उन गैजेट रिलेटेड बातें करता रहता था कि व्हाट इफ मेरे पास ये गैजेट होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं एनीवेयर डोर से वहां पहुंच जाता। पता नहीं क्या क्या मेमोरीज मेरी बनी है इसके साथ। डोरेमोन मेरे चाइल्डहुड का मोस्ट फेवरेट था और उसके बाद फिर मिस्टर बीन। खैर, मजे की बात, अब जबकि मैं एक टीनेजर हूँ तब भी ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। लेकिन वो कनेक्शन जो मेरे छोटे वर्जन के डोरेमोन के साथ था वो फिर कभी वैसा नहीं हो सकता। वो सच में बहुत अलग थे, बहुत ज्यादा अलग, बहुत बेस्ट मेमोरीज थी वो। पता है, आज भी मैं डोरेमोन देख सकता हूँ। आज तो बल्कि ज्यादा एक्सेस है मेरे पास डोरेमोन देखने की, ज्यादा टाइम भी मैं कह सकता हूँ मिल सकता है मुझे। इनफैक्ट जब मर्जी चाहूँ देख सकता हूँ, पर देखने का दिल नहीं करता क्योंकि अब वो बिना टेंशन वाली फीलिंग नहीं आती ना जो बचपन में आती थी। अब जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, ओवर थिंकिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मैं एक अलग इंसान बन चुका हूँ ना, इसलिए। लेकिन स्टिल मैं अपने रूट्स तो नहीं भूलता। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे तब झटका लगा जब मैंने एक वीडियो देखी जो डोरेमोन की असल कहानी के बारे में थी। यूट्यूब पर अवेलेबल है वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता चला कि इन कार्टून्स का असल ओरिजिन एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। कहा जाता है कि जापान में एक लड़का रहता था नोबिता। उसके पास एक बिल्ली होती थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो बिल्ली बहुत प्यारी होती थी। एक दिन वो बिल्ली एक कार एक्सीडेंट में मर गई और नोबिता इसके बाद डीप डिप्रेशन में चला गया। और इतना डीप डिप्रेशन था कि वो 15 दिन तक सुम हो गया, गायब हो गया, मतलब सोचें गायब हो गई उसकी। जब 15 दिन बाद वो थोड़ा ठीक हुआ, उसको थोड़ा होश आया, तो उसने अपनी माँ से पूछा, डोरेमोन कहाँ है? उसकी माँ ने जवाब दिया कि वो तो मर चुकी है। ये सुनते ही 2 दिन बाद सैडली नोबिता ने सुसाइड कर ली। बाद में फुजियो ने नोबिता और उसकी बिल्ली की यादों को जिंदा रखने के लिए डोरेमोन नाम के ये कार्टून बनाए। लेकिन जो स्टोरी हम सब देखते हैं ना, जिसमें डोरेमोन एक 22nd सेंचुरी का रोबोट है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। लेकिन फिर भी ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। क्रेजी। नोबिता एक वीक स्टूडेंट था, उसे स्पोर्ट्स नहीं आते थे, उसके पास कोई खास
टैलेंट भी नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। लेकिन जब डोरेमोन की बैटरी डैमेज हुई और ये पता चला कि नई बैटरी सिर्फ 22वीं सेंचुरी से आ सकती है, तो नोबिता ने फैसला किया कि वो खुद नई बैटरी बनाएगा मेहनत करके। उस दिन से नोबिता ने मेहनत करना शुरू की। वो स्कूल और कॉलेज में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन गया और इवन डेकिसुगी से भी ज्यादा स्मार्ट हो गया। जब उसने बैटरी बना ली तो एक बड़ी मुश्किल सामने आई। वैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूं, लेकिन फिर से रिपीट करने का दिल कर रहा है। तो हुआ ये, जब उसने बैटरी बना ली ना तो एक बड़ी मुश्किल सामने आई। डोरेमी ने बताया कि नई बैटरी डोरेमोन की पूरी मेमोरी इरेज कर देगी, लेकिन अगर स्पेशल बैटरी बनी तो वो मेमोरी सेफ रहेगी। और फिर नोबिता ने वही स्पेशल बैटरी बनानी शुरू कर दी। जैसे ही उसने बैटरी डोरेमोन में लगाई, डोरेमोन ने आंखें खोली और वही पुराना सवाल पूछा, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया? ये डायलॉग सुनते ही अजीब सा इमोशनल फ्लैक्स सा रोलर कोस्टर चला मेरे दिल में। अब यहाँ दो चीजें समझने वाली हैं। नंबर 1, डोरेमोन का मिशन पूरा हो गया ना, क्योंकि उसका काम था नोबिता की जिंदगी बेहतर बनाना और वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो गया। और दूसरा, डोरेमोन को नोबिता के बचपन में वापस भेज दिया गया, क्योंकि नोबिता ने अपनी आधी जिंदगी उसको रिवाइव करने में गुजार दी थी ना। और उससे ये एहसास हुआ कि डोरेमोन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि उसका एक असली दोस्त है। मुझे डोरेमोन से एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली, दोस्ती और फैमिली सब कुछ है। अब खुद देखो ना, डोरेमोन एक रोबोट था, लेकिन फिर भी उसका और नोबिता का रिश्ता किसी भी रियल भाइयों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। डोरेमोन एक ट्रू फ्रेंड था, एक भाई था, एक मेंटोर था। और अगर मुझसे कहा जाए तो मैं डोरेमोन पे एक पूरी किताब लिख सकता हूँ। यस बाय। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक कर देना, पुरानी यादें ताज़ा हुई तब भी लाइक कर देना, कुछ भी हो मुझे लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। बाय।